कि जिस तरह से डॉलर रुपए की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही डॉलर जो है वो माने डॉलर की तुलना में रुपया, $1 की तुलना में रुपया जो है 96 रुपया 50 पैसे के आसपास चला गया है। और पिछले कुछ महीनों में तो बेतहासा गिरावट आई है। रवि किशन उन्होंने कहा कि होम फ्रॉम वर्क, माने वो कह रहे हैं कि काम छोड़ दीजिए और घर पे रहिए, होम फ्रॉम वर्क कह रहे हैं। आज ये जो चॉकलेट वाली जो डिप्लोमेसी चल रही है, मेलोडी वाली, इस पर भी बहुत तमाम चर्चा है। तो ये क्राइसिस रातों रात नहीं आई है। क्राइसिस में कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको टैकल करने में असफल रही है और देश के युवाओं को लोग पैरासाइट काकरोच कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में युवाओं का जो धैर्य है वो टूट रहा है। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर पेपर लीक, 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, 49 रीटेस्ट हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों गद्दार हैं। ये लोग देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पूंजीपति साथियों के लिए काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर संदीप यादव जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के बयान को? देखिए, राहुल गांधी ने इस पूरे बयान को एक पर्सपेक्टिव में कहा है। भारत जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जिस तरह की समस्याओं से गुजर रहा है, उसके लिए उन्होंने ये बात कही है। क्योंकि जिस तरह से डॉलर रुपए की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही डॉलर जो है वो माने डॉलर की तुलना में रुपया, $1 की तुलना में रुपया जो है 96 रुपया 50 पैसे के आसपास चला गया है। और पिछले कुछ महीनों में तो बेतहासा गिरावट आई है। तो ये मामला हुआ जो वार शुरू हुआ, खास करके गल्फ के देशों में, उसमें जो क्राइसिस आई गैस की, पेट्रोल की, डीजल की और तमाम तरह के तेलों की, उससे बहुत दिक्कतें हुई। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपति मित्र को कैसे अमेरिका के कोर्ट में तमाम तरह की चीज़ों को करते हुए उनको बचाया गया है और वो वहाँ पर 15,000 नौकरियाँ जनरेट करेंगे, एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जबकि भारत में ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। भारत की जो इकोनॉमिक क्राइसिस दिख रही है वो बहुत गंभीर दिख रही है और बहुत मुश्किल में दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही बताना चाहते हैं कि भारत की जनता के खिलाफ सरकार के द्वारा एक माने उनको अकेला छोड़ दिया गया। उनके लिए कहीं कोई उनकी मजबूती के लिए, उनकी इस दुर्दशा में उनका साथ देने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन गद्दारी शब्द जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गद्दार तो नहीं बोलना चाहिए था ना, क्योंकि भाजपा का दावा है कि मोदी जी देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। देखिए, कहने की तो बातें बहुत सारी हैं। आज ही एक बयान वायरल है, गोरखपुर से सांसद हैं बीजेपी के रवि किशन उन्होंने कहा कि होम फ्रॉम वर्क, माने वो कह रहे हैं कि काम छोड़ दीजिए और घर पे रहिए, होम फ्रॉम वर्क कह रहे हैं। नहीं, तो ऐसे कहना चाह रहे होंगे कि वर्क फ्रॉम होम, वो जुबान फिसल गई होगी। जुबान देखिए, उसको बार बार उस वीडियो में देखिए, बार बार वो कह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कितने गंभीर हैं ये लोग। इन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदिए, तेल और माने डीजल की पेट्रोल और डीजल की बचत करिए। 1-2 दिन साइकिल से गए, तमाम इन लोगों की वीडियो दिखे, फिर वही लंबे लंबे काफिले दिख रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल पंप्स पे लाइन लग रही हैं, मच्छरदानी लगा के लोग सो रहे हैं, और जिस तरह से दूर दूर की जगहों से ये वीडियोस आ रहे हैं कि क्राइसिस और हो सकती है। और भारत की बहुत सारी जहाज़ें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पड़ी हुई हैं और उसमें लोगों का सामान सड़ रहा है, कार्गो का, मतलब जो शिपमेंट होता है। आपने एक बड़ी बात कही है सर, इस पर बात करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। आपने कहा कि भाजपा के तमाम नेता जो हैं 1-2 दिन साइकिल चलें, ई रिक्शा चलें, ऑटो चलें, फिर इसके बाद अब वे लोग काफिले के साथ चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अगर ये बात अपने नेताओं तक पहुंचानी होती तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, लेकिन ये बात जनता से कहनी थी ना। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी रात के 8 बजे टीवी पर आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और आम जनता से अपील करते हैं। नेताओं से थोड़ी ना कहा है कि आप लोग पेट्रोल डीजल बचाइए। देखिए, ये जो क्राइसिस थी वो 28 फरवरी को ही शुरू हो गई थी। भारत के पास जो स्टोर करने की क्षमता थी वो 1 आध महीने की थी, मतलब मैक्सिमम मार्च भर। लेकिन चुनाव था, चुनाव 23 और 29 को था, सेकंड फेज वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कैसे भी जीतना था। और आप देखिए कि स्थिति ये हुई कि उस चुनाव तक इसको छुपा के रखा गया।
और क्राइसिस बढ़ चुकी थी, लेकिन उस पर बात नहीं की गई। एक जगह फिर वो मंच से खड़े होते हैं तेलंगाना में और कहते हैं कि इस तरह की क्राइसिस आप ये करना बंद करिए, और फिर उसके बाद उन लोगों के काफिले में, उन लोगों की जगहों पर आज ये जो चॉकलेट वाली जो डिप्लोमेसी चल रही है, मेलोडी वाली, इस पर भी बहुत तमाम चर्चा है। तो ये क्राइसिस रातों रात नहीं आई है। क्राइसिस में कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको टैकल करने में असफल रही है, और देश के युवाओं को लोग पैरासाइट कॉकरोच कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में युवाओं का जो धैर्य है वो टूट रहा है, और जो कहा नेता विपक्ष ने, जिस शब्द से नवाजा इन लोगों को, वो कहीं गलत नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा, मतलब गद्दार शब्द के साथ आप खड़े हैं? नहीं, गद्दार शब्द का मसला ये है कि देखिए कहीं ना कहीं ये भारत की जनता के खिलाफ काम है, क्योंकि आप आधा सच बताते हो। आप कहते हो कि गौ सेवा की बात करते हो। गायों से जुड़ा हुआ भारत का एक बड़ा उद्योग है। अब आप जैसे देखिए कि भारत जो है भैंस के मीट में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इतना बड़ा उत्पादक है, नंबर 1 एक्सपोर्टर है। और मीट आप एक्सपोर्ट करते हो, जो कंपनियां हैं वो सारे हिंदू लोग चलाते हैं, जो मालिक हैं उसके। लेकिन आप जो बातें करते हो, अब पश्चिम बंगाल में जैसे आपने कहा कि गायें जो है वो नहीं खरीदेंगे कुर्बानी में मुसलमान, अब गाय जो है बिक्री नहीं होगी। जो पशुपालक हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो बूढ़ी गाय हो चुकी हैं या अभी तक जो चीज़ें हो रही थी, हमने पैसा लेके समिति से चाहे बैंक से लोन ले रखा है, हमने पशुपालन किया, पशुपालन ही हमारी आजीविका का साधन है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा आगे, माने हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, हमारी जीविका कैसे चलेगी। तो पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। अब देखिए ना कि जहाँ जहाँ इनका शासन है, जिन जिन राज्यों में, वहाँ इन्होंने जो हफ्ते की साप्ताहिक जो मंडियाँ हुआ करती थी पशुओं को, उस पर रोक लगा दी। उसको इन लोगों ने चलने नहीं दिया, नहीं चल रही, खत्म हो गई। तो वो जो इकोनॉमी होती है ना लोअर क्लास के लोगों की, नीचे के लोगों की, पशुपालन कौन करता है? जो गाँव में रहता है, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, उनके लिए पशुधन एक धन है। तो ज़्यादातर लोग ST हैं, SC हैं, OBC हैं। अब इनकी जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो जाएगी। आज पश्चिम बंगाल सरकार ने 17% OBC का रिजर्वेशन था, उसको घटा के 7% कर दिया है। ये तो खुशखबरी है। अब देखिए कि जो एक मार्जिनलाइज तबका है, जिसको एक रिजर्वेशन मिल रहा था, अब उसका रिजर्वेशन कम कर दिया गया। नहीं, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ना चौंकना चाहिए, ना किस चौंकाना चाहिए भाई। ब्राह्मण आदमी वहाँ का मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्ली कभी दूध की रखवाली थोड़ी ना करेगी। हाँ देखिए, जैसा भी है, ये लोग बातें करके आए थे कि हम बंगाल को बदलेंगे, बंगाल में बेहतर लाएंगे। और वहाँ के मार्जिनलाइज तबके को, वहाँ 27% रिजर्वेशन नहीं OBC का, अब 17% था। उस 17 में से भी 10% खटा के 7% कर दिया। तो ये आप देखिए कि हर फ्रंट पर, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे समाज हो, चाहे वो आपका सौहार्द हो, या फिर विदेश नीति हो, चाहे वो रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ें हों, कुछ भी हो, हर फ्रंट पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को। नीट का पेपर लीक, युवा जो है बदहाल है। अब 21 जून को एग्ज़ाम है, उस दिन योगा दिवस है, बच्चों का एग्ज़ाम रखा है दोपहर में, शाम की पाली में। अब सोचिए कि एक योगा दिवस को क्या आप सुबह नहीं रख सकते थे? प्रधानमंत्री इतना त्याग नहीं कर सकते थे कि उस दिन बच्चों के इम्तहान के लिए उस दिन को रिजर्व कर दें? तो ये देखिए, इस एग्ज़ाम को रखा गया है, शाम को एग्ज़ाम होगा। अभी भारत के 100 शहर ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म है। आज ही जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस था, रात को बढ़ते हुए मैंने 11 बजे रात को टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक रह रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बांदा आप देखिए 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया है। किस वजह से? लगातार धुआंधार माइनिंग हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो शहर जो है 10 सालों में बंजर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर पेपर लीक, 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, 49 रीटेस्ट हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आम जनता। अब आम जनता तो परेशान है। जो किए हो भुगतेगा कौन? जनता ने जिसकी सरकार बनवाई है, जब अगर वो नहीं संभाल पा रहा है तो आम जनता गुनहगार है। पहले आप देख लेते, नाप तोल लेते कि भाई ये आदमी ठीक है या नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जनता को तो सब जवाब दिखाया गया, कहा गया कि 15 लाख आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हवाई चप्पल वाला प्लेन में यात्रा करेगा, हम देश को बदल देंगे, एक ऐसा समय आएगा जिसमें सभी के जीवन में परिवर्तन आएगा, हम उद्योग को बढ़ाएंगे, हम सब कुछ देश को विश्वगुरु बनाएंगे। हालत ये है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से माने बुरी स्थिति में है, और इसी की वजह से इन्होंने कहा कि
1 साल तक सोना मत खरीदिए, क्योंकि जो भी सोना खरीदता है भारत, वो बाहर के देशों से खरीदता है और वो डॉलर में खरीदता है, और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमको ज़्यादा डॉलर खर्च करना होगा, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होगा, और हम माने हमारा जो राजकोष है वो कम होता जाएगा, और ऐसी स्थिति में जब कम होगा तो हम कमज़ोर होंगे। तो इकोनॉमी हमारी कहीं ना कहीं मुश्किल में है, और उस मुश्किल को ये लोग बता भी नहीं रहे थे, उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, अभी भी काम नहीं कर रहे हैं।